Har Har Mahadev listeners, I hope you all are doing great. Welcome to the second day of book reading journey at HHM Cravings. जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि मुझे प्रोडक्टिव बातें करना बहुत पसंद है, तो इसलिए मैंने ये चैनल स्टार्ट किया so that I'll be able to give you a review on the book which I'll think that beneficial for you, or you want to make it a next read if you after listening this video. So यहाँ पे हमारे पास अभी हमारी इस जर्नी की सेकंड बुक है लीडर्स एट लास्ट. ये बुक रिटन दिस बुक इज रिटन बाय साइमन, और इस बुक को प्रेजेंट हम लोग कर रहे हैं. तो यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं. इस बुक के 8 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है इस बुक को, और उन्होंने हर एक पार्ट को एक बहुत सब डिवाइडेड किया हुआ है. टोटल हमारे पास ऑलमोस्ट 23 चैप्टर्स हैं इस बुक के. और मुझे ये बुक पर्सनली इसलिए अच्छी लगी क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा, जैसे मेरा वर्किंग सिनेरियो है, तो थोड़ा सा हम लोग बिजनेस के साथ डील करते हैं, तो इसलिए मुझे ये बिजनेस ओरिएंटेड बुक लगा कि मुझे ये पढ़नी चाहिए. सो दैट्स आई ट्राई टू रीड दिस बुक. तो मुझे इस बुक की जो राइटिंग है वो बहुत अच्छी लगी क्योंकि फर्स्टली ये बुक जो राइटर ने वोकेबलरी चूज करी है वो बहुत सिंपल है. तो और सेकंड वे, इस बुक की रिप्रेजेंटेशन का तरीका मुझे इसलिए अच्छा लगा क्योंकि इस बुक में उन्होंने हर चैप्टर को, जैसे अगर मैं किसी सिनेरियो की बात करूं, दे ट्राई टू इट कनेक्ट विद द रियल वर्ल्ड. तो उन्होंने रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स कैरी की हैं सो दैट दे कैन गिव यू अ deep connection with each point he want to explain or he want to say. तो ये बुक स्पेसिफिकली आई थिंक बिजनेस लीडर्स पे फोकस्ड है कि बिजनेस लीडर कैसा होना चाहिए. वो बिजनेस लीडर जनरली हम लोग ट्राई करते हैं कि हम डायरेक्टली इसकी इनसाइट्स पे ही जंप करते हैं कि मैंने इस बुक के थ्रू क्या क्या सीखा, क्योंकि इसके 23 चैप्टर्स थे. और इस बुक को पिछली वीडियो की तरह या हर एक चैप्टर में डिवाइड करना, आई थिंक इट बिकम मोर tedious one. So I'll be pick the insights reference क्योंकि मुझे लगा all in all ये helpful है इस reasons की वजह से. That's why I'll pick the insights only. यहाँ पर जब मैंने इस बुक को रीड किया, जो पॉइंट्स मुझे बहुत अच्छे लगे, आई बी डिस्कसिंग ओवर दैट. आपको ये पॉइंट्स अच्छे लगे और आप इस बुक को एक रीड करना चाहते हो वंस इन अ लाइफ, वो आपका डिसीजन होगा. तो इसका जो सबसे पहला इंसाइट है वो क्या था? सर्कल ऑफ सेफ्टी. यस, सर्कल ऑफ सेफ्टी क्या है? ये लोग शायद जो अपने कॉरपोरेशंस और अपने बिजनेसेस रन कर रहे हैं, चाहे वो स्मॉल बिजनेसेस हैं या बिग बिजनेस हैं, लेकिन एक सर्कल ऑफ सेफ्टी, जैसे पिछले अगर हम पास्ट एंसेस्टर्स की बात करें, ह्यूमन सबसे ज़्यादा इवॉल्विंग स्पीशीज है. मतलब हम लोगों ने इस अर्थ पे आके खुद को बहुत इवॉल्व किया. जैसे सिंस बिगनिंग हमने आग जलाना सीख लिया, एज आर एंसेस्टर्स आर एप्स, राइट. हमने आग जलाना सीख लिया, हमने हथियार बनाना सीख लिया, हमने एनिमल्स को एज अ शिकार करके अपने अपने आप को फीड करना सीख लिया. तो वो एक छोटे स्टेप्स हम आज के टाइम पे काउंट कर रहे हैं. तब सर्वाइवल ऑफ फूड इज द ओनली थ्रेट वी आर फेसिंग डे टू डे. अभी प्रेजेंट एरा में तो हमारे पास बहुत सारे थ्रेट्स हैं. तो उसी तरह से एक थ्रेट ये भी बना हुआ है, सर्कल ऑफ सेफ्टी. जैसे किसी भी ट्राइब को बचाने के लिए, तब हमारे जो, जैसे वूल्स की ट्राइब की एग्जांपल मेरे माइंड में हमेशा रहती है. तो वूल्स में भी एक हायरार्की फॉलो होती है. दीज आर अल्फा मेल्स और द ट्राइब के जो और मेंबर्स हैं. तो उसी तरह से हमारा जो अल्फा मेल है हमारा लीडर होता है. किसी भी बिजनेस का अल्फा मेल उसका लीडर है, राइट. तो वो अगर इतना कैपेबल है कि वो अपने एम्प्लॉयज के अराउंड एक सर्कल ऑफ सेफ्टी, वो सर्कल ऑफ सेफ्टी क्या है? वो सर्कल ऑफ सेफ्टी है सिक्योरिटी, उसकी जॉब सिक्योरिटी. अगर कोई पर्सन आपको अपनी लाइफ के इतने पोटेंशियल ईयर्स दे रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वर्क प्लेस इज नॉट जस्ट अ प्लेस टू अर्न मनी. ये वो प्लेस है जहाँ हम खुद भी ग्रो कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं उसके लिए.
तो वो जो आपका लीडर होना चाहिए वो एक ऐसा होना चाहिए जो आपको एक सिक्योरिटी, सेंस ऑफ सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी दे। लेकिन बहुत सारे बिजनेस कॉरपोरेशंस जो बिग बिजनेसेस हैं वो ये रूल फॉलो नहीं करे। दे डोंट वांट देयर एम्प्लॉयज इन द लॉन्ग रन, दे डोंट वांट ट्रस्ट, दे जस्ट वांट वर्क सो दैट दे गेट प्रॉफिट आउट ऑफ इट, विच इज अ शॉर्ट टर्म, राइट? तो ये सर्कल ऑफ सेफ्टी आपकी सिक्योरिटी है। आप जैसे इन्होंने इस बुक में उन्होंने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि जब कभी हम घर पे होते हैं तो हमारे पेरेंट्स हमारा कैसे ख्याल रखते हैं। अगर हम स्टडी की बात करें, मैं इंडिया हमारा मेरा इंडियन बैकग्राउंड है, तो हमारे इंडिया में एक फॉर्मल ट्रेंड फॉलो होता है कि ऑलमोस्ट 20 to 21 ईयर्स आप कंप्लीट एजुकेशन अर्न करते हो, जैसे चाहे मास्टर्स कर लो चाहे बैचलर्स कर लो, उसके बाद आप एक अर्निंग फेज में एंटर करते हो। तो उस फेज तक जब तक आप कुछ अर्न नहीं कर रहे, आपके पेरेंट्स आपको एक बहुत कंफर्टेबल जोन में रखते हैं, राइट? तो वो चीज़ आपको अपने वर्क प्लेस के अंदर भी फील होनी चाहिए। वेन एवर यू एंटर इन टू अ वर्क प्लेस, आपको एक ऐसी फीलिंग होनी चाहिए, होम फीलिंग टाइप, राइट? क्योंकि लोग कहते हैं कि वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि जब कभी भी आप काम पे जाते हो तो आप बहुत प्रोडक्टिव टाइम अपना उस जगह दे के आते हो। और अगर वो प्लेस सच में प्रोडक्टिविटी आपके अंदर नहीं ला पा रहा, दैट मीन्स दैट प्लेस इज नॉट अ वर्थफुल फॉर यू टू वर्क। और वैसा प्लेस आपको लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा पर्सन नहीं, एज अ पर्सन डेवलप नहीं कर सकता, राइट? तो ये सर्कल ऑफ सेफ्टी आपका लीडर क्रिएट करता है। किसी भी कंपनी में आप जाते हो, जो आपके सीनियर्स हैं वो डिसाइड करते हैं कि कंपनी का ऑरा कैसा होगा, बिजनेस का कल्चर कैसा होगा, राइट? तो अभी अगर वो सेल्फ सेंटर्ड हुए, अगर वो खुद को ऐसा फील कर रहे हैं कि वो खुद के लिए एक शील्ड क्रिएट किए हुए हैं कि जब कभी भी क्राइसिस आएगा वो पहले आपको डंप कर देंगे उस क्राइसिस के अंदर, तो वो अल्फा मेल नहीं है, वो आपका लीडर नहीं होना चाहिए। वो लीडर वो होना चाहिए जो उस फेज में फ्रंट पे आपके सामने खड़ा हो जब आप पर क्राइसिस था, राइट? रोल ऑफ लीडरशिप इन अ बिल्डिंग ट्रस्ट। यहाँ पर क्या है कि जब कभी भी आप अपने पेरेंट्स पे ट्रस्ट क्यों करते हो? क्योंकि वो हर टाइम आपके हर चीज़ के लिए अवेलेबल है, चाहे वो इमोशनल सपोर्ट है चाहे वो फाइनेंशियल सपोर्ट है। तो वो ट्रस्ट आपको एकदम से तो नहीं होता। जैसे एक न्यू बॉर्न बेबी है, वो भी कुछ टाइम के बाद अपने पेरेंट्स को सेंस करना शुरू करता है। तो वो भी एक सेंस ऑफ ट्रस्ट बिल्ड करता है कि हाँ, ये वही लोग हैं कि मैं कुछ भी करूँगा ये मेरा ख्याल रख सकते हैं। तो वैसा ही कंपनी में भी होना चाहिए। अगर आपके लीडर्स वो ट्रस्ट आपको फील नहीं करवा पा रहे, दैट मीन्स दैट वर्क प्लेस इज नॉट मेंट फॉर यू। लीव इट। इम्पॉर्टेंस ऑफ एम्पथी। एम्पथी क्या है कि एक तो होता है सिंपथी, जब आप किसी को सुनते हो, उसने आपको कुछ स्टोरी सुनाई, चाहे उसके घर में वो बात हो रही है या नहीं हो रही, उसने कुकअप कर दिया वो बात और आपने सुन ली, इमोशनल सपोर्ट कर दिया, और कई बार हम ज़्यादा ही हेल्प कर देते हैं। तो वो सेंस सिंपथी होता है। एम्पथी होता है किसी को सुनना और उस पर वैलिड पॉइंट देना, चाहे वो सामने वाला इंसान गलत भी हो सकता है, बट अपने पॉइंट रखने का तरीका, दैट इज अ सेंस ऑफ एम्पथी। किसी की बात को सुनना और रिस्पॉन्ड करना उस तरीके से कि जो उसके लिए भी वर्थफुल है, राइट? बायोलॉजी एंड लीडरशिप में ये केमिकल्स मैंने पहले एज केमिस्ट्री स्टूडेंट मैंने पढ़े हुए थे, बट यस, इसको मैंने कभी अपनी डे टू डे लाइफ के साथ कनेक्ट नहीं किया। तो उन्होंने बताया कि जो हमारे पास हमारी जो बॉडी है वो केमिकल्स के थ्रू रिस्पॉन्ड करती है, और वो सही भी है कहीं ना कहीं। कई बार हम लोग हमारे पास इतना पैसा होता है फिर भी हम नोटों की गड्डियों पे सो नहीं जाते, राइट? उसी तरह से अगर हमारे पास बहुत कंफर्टेबल बेड है तो इसका मतलब ये नहीं है हमें नींद आ जाती है। अगर बहुत सारा खाना हमारे पास पड़ा हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कहता है सब कुछ इनगल्फ कर लो, राइट? तो इसका मतलब हमारी बॉडी केमिकल्स के थ्रू रिस्पॉन्ड करती है। कई बार बहुत बड़ी सक्सेस हमें इतनी खुशी नहीं देती जो जितना छोटा सा स्टेप जो हम करना चाहते थे हमने कर लिया।
जैसे कभी आपने किसी बच्चे को खिलखिलाते हुए देखा हो तो उसके पास वर्ल्ड की उसके पास हमारे जितना पैसा नहीं है। वो उस पैसे से बहुत कुछ खरीद सकता है या कुछ। कई बार एक पानी से खेलने की जो जिद है वो ही उसे इतनी खुशी दे देती है। तो इस तरह से हमारी बॉडी कुछ केमिकल्स के थ्रू रिस्पॉन्ड करती है। तो उसमें से जो केमिकल सेरोटोनिन है वो केमिकल लीडरशिप के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मतलब किसी के अंदर वो लीडरशिप क्वालिटीज बिल्ड हो रही हैं तो इसका मतलब उसकी बॉडी के अंदर वो केमिकल या उसकी वेन्स के अंदर वो केमिकल बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन में। तो आप चेक कर सकते हो। तो लीडरशिप इज ऑल अबाउट सेक्रीफाइस, यस। ये पॉइंट से मैं वैलिड हूँ कि मैंने अपने वर्क प्लेस पे अभी मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि मैंने काफ़ी जगह काम किया हुआ है। तो लीडरशिप इज ऑल अबाउट सेक्रीफाइस। आप कभी भी अपने बड़ों को देख लो। आप अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट भी इसलिए करते हो क्योंकि क्यों कंसिडर करते हो आप उनको बड़े? क्योंकि वो अपनी लाइफ का बहुत सारी जो चीज़ें वो कर सकते थे वो आपके लिए सेक्रीफाइस किए हुए हैं। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज बिलीव दैट रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स फर्स्ट, एवरीथिंग एल्स सेकेंड। तो इसमें लीडरशिप में भी जब आप बिजनेस में भी जाते हो तो कभी हमेशा ऐसे मत करो कि आप किसी बड़े रैंक पे हो तो आप अपनी प्लेट पहले फुल कर लो। दैट मीन्स अपने लिए रिसोर्सेज पहले बुक कर लो, बाकियों को मिले ना मिले। ऐसी वाली सोच नहीं होनी चाहिए अगर आप एक जेन्युइन लीडर बनना चाहते हो। द इम्पैक्ट ऑफ पुअर लीडरशिप, इसमें आपको वो जब आप करोगे बुक रीड करोगे तो आपको एब्स्ट्रैक्शन वर्ड फील होगा। तो वहाँ पे उन्होंने बताया कि जब हम किसी के साथ उन्होंने एग्जाम्पल लिया था, मिलग्राम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ था। उसमें क्या था, एक साइंटिस्ट और टीचर का रोल था। तो उसमें क्या था कि अगर टीचर कोई भी गलत आंसर देगा तो शॉक स्टूडेंट को मिलेगा। तो ऐसा कुछ उन्होंने सिनेरियो क्रिएट किया था। तो उसमें क्या था कि उन्होंने कंक्लूड क्या किया कि ऑलमोस्ट 35% लोगों ने सिर्फ मनी फेस को देख के कि उस एक्सपेरिमेंट को करने के पैसे मिलेंगे या ऐसा होगा, तो उन्होंने उस 35% लोगों ने ये सुन के हाँ कर दिया था बिना ये सोचे कि ये कि मैंने कुछ गलत किया तो उस बच्चे को पनिशमेंट मिलेगी। उन्होंने 35% लोगों ने हाँ कर दी थी। तो यही चीज हमारे बिजनेस कल्चर में है। दिस इज अल्टीमेट इम्पैक्ट ऑन आवर पुअर लीडरशिप कि जब तक हम ये सोचते रहेंगे कि मैं उस कंपनी में हाई पोजीशन पे हूँ एंड आई हैव वेरी सेफ एंड सिक्योर प्लेस कि मुझे कुछ नहीं होगा, तो ये इम्पैक्ट करेगा पुअर लीडरशिप को। ठीक। और फिर मैंने जॉट डाउन किया कि लॉन्ग टर्म सक्सेस ओवर शॉर्ट टर्म रिजल्ट। इसमें उन्होंने बताया कि जो विजनर्स होते हैं, जो लीडर्स होते हैं, उनका फोकस एक बहुत बड़े इम्प्लीमेंट को पॉजिटिव चीज़ को इम्प्लीमेंट करना होता है। उसके लिए वो काफ़ी लंबे टाइम तक अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कि हमारे वर्क प्लेस के अंदर ऐसी चीज़ें होनी चाहिए विच आई फील दैट कि जब आप कहीं जाते हो तो मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम देखा है कि लोग ब्रेक टाइम पे इवन दो वी आर सिटिंग टुगेदर एंड हैविंग अ लंच, बहुत सारे लोग पुट इन देयर हेडफोन्स एंड just watching something else or watching reels rather than they don't want to connect with each other। तो वो खुद आपस में बातें करना पसंद नहीं करते। तो ये सारी चीज़ें आई थिंक वर्क प्लेस में चेंज होनी चाहिए। तो ये चीज़ें उन्होंने डिस्क्राइब करी। पावर ऑफ लीडरशिप इन शेपिंग कल्चर, यस। ये किसी भी वर्क प्लेस का कल्चर अगर आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हो तो आई थिंक जो आपके बड़े हैं, जो उस बिजनेस के अंदर लीडर्स हैं या हाई रैंक पे हैं, दे अगर इफ दे वांट टू चेंज समथिंग दे हैव पावर और अथॉरिटी टू इम्प्लीमेंट दैट। जैसे अगर किसी ने जैसे उनके पास पावर है कि हम अपना प्रॉफिट इंक्रीज करना है तो हमें इतना टाइम काम करना होगा। अगर उनके पास ये राइट्स हैं आपको ज़्यादा टाइम उस वर्क प्लेस पे रखने के कि आपको ओवर टाइम करना पड़ेगा, तो उनके पास ये भी राइट्स हैं कि आप खुश कैसे रहोगे, आपको फैमिली जैसा उस वर्क प्लेस के अंदर कब कैसे फील होगा, कैसी एफर्ट्स, क्या अगर आपको कोई ट्रेनिंग तो नहीं चाहिए सो दैट कि आप फ्यूचर में एक कंपनी को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाओ। बिना ये सेल्फ
सेल्फिश मोटिव होगा कि अगर हम ये सोचे कि मैंने उससे 9 to 5 जॉब के लिए हायर कर दिया जस्ट टू टाइप दैट स्टफ, राइट? अगर मुझे पता चला कि लीडर वो नहीं होता जो आपको सिर्फ इसके लिए हायर कर ले कि आपको एक पोजीशन पे हायर कर लिया। लीडर वो होता है जो आपके अंदर के पोटेंशियल को रिकॉग्नाइज करके आपको उसी मोल्ड में ढालना शुरू कर दे। जैसे मैं टीचर भी रही हूँ, तो मेरा वर्क एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। जब मैं एंटर हुई थी वर्क प्लेस पे, तो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था वो। तो वहाँ पे उन्होंने, मेरे जो हेड थे, उन्होंने कभी मुझे कोई भी डिसीजन मेकिंग के लिए जूनियर नहीं समझा। मतलब मैं डिपार्टमेंट में सबसे छोटे रैंक पे काम करती थी, तो दे नेवर कंसिडर मी कि मेरी वॉइस को सप्रेस कर दिया कि ये अभी छोटी है, शी डोंट हैव एनी राइट टू स्पीक। तो मैंने अपने नोशंस, जो भी मैं परसेप्शन फील करती थी, या ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए, या स्टूडेंट्स की लाइफ को हम ऐसे इम्प्रूव कर सकते हैं, या ये चीज़ हम ऐसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, आई नेवर फील हिच टू से दैट टू देम। क्योंकि मुझे पता था कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वो ना बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा मेरे मन में नहीं होगा कि मैंने एफर्ट नहीं किया टू चेंज दैट सिनेरियो, राइट? तो ये सारी चीज़ें आपके लीडर्स डिसाइड करते हैं कि उस वर्क प्लेस का शेप कैसे होगा। तो उसी तरह से अगर मैंने स्टूडेंट्स की लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए कुछ एफर्ट्स किए होंगे, तो उसी तरह से जो बहुत बड़ी कंपनीज होंगी, उनके लीडर्स तो बहुत कुछ कर सकते हैं किसी भी बड़े रैंक पे रह के। तो आई थिंक ये बुक मैंने इसीलिए पिक करी कि बहुत सारे लोग अभी एंटरप्रेन्योर और बिजनेस लाइन में एंटर हो रहे हैं। तो एटलीस्ट जब कभी भी वो लाइफ में इस वीडियो को सुने, तो वो एटलीस्ट किसी के लिए, किसी भी एम्प्लॉय के लिए अगर कुछ पॉजिटिव कर पाए, उसकी लाइफ को कुछ बेटर विजन दे पाए, तो आई थिंक ये मेरी वीडियो उस टाइम वर्थफुल होगी कि मैंने किसी की लाइफ को थोड़ा सा पॉजिटिव चेंज लाने के लिए इस बुक को चुना। आई थिंक ये बुक वर्थवाइल है कि आपको रीड करनी चाहिए। बट यस, हम, ये एक्टिविटी थोड़ी सी बोरिंग है, और आपको एक इंटरनल पुश चाहिए कि आप इसे पढ़ना चाहते हो या नहीं। ओके, थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड कीप रीडिंग गाइस। आई थिंक कीप मोटिवेटिंग मी थ्रू योर पॉजिटिव कमेंट्स, और ट्राई करें कि अगर आप कुछ अच्छा पढ़ रहे हो, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर और कमेंट्स के अंदर शेयर ज़रूर करें, सो दैट कि अगर मैं कभी फ्यूचर में उस बुक को पढ़ पाऊँ, तो आई विल बी रियली ग्रेटफुल टू यू। और थैंक्स फॉर कनेक्टिंग गाइस।